तो फिर करूं डॉक्टर को जात को फोन। छोड़ो ना, स्क्रिप्ट पढ़ लिया मैंने तुम्हारा। अच्छा, कैसा लगा? कुछ फेमिलियर सा लगा। क्या मतलब? पहले भी किसी ऐसे प्ले में काम किया? मुझे यूं लगा जैसे मैंने ये बातें कहीं सुनी हुई हैं। आर्ट तो दिखाने के लिए होता है। वैसे इस पे बहस हो सकती है। वैसे मैं खुद भी चाहता हूँ कि उसकी पेंटिंग और स्केचेस की एक एग्जीबिशन होनी चाहिए। रीबा का क्या हाल है? आपको कैसे मालूम है? ये बात तो आखिर वक्त तक किसी को मालूम नहीं होती। निगार, मेरा काम ही ये है। मैं वो बातें मालूम करने का हुनर जानता हूँ जो दूसरे मालूम नहीं कर सकते। सुबह सबसे पहला काम आपने ये करना है कि फोन करके पूरे कास्ट को रिहर्सल टाइम बताना है और सबके कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करना है। ठीक है, ये दोनों काम सुबह हो जाएंगे, लेकिन अखबार वालों को क्या बोलूँ? मैं किसी से बात नहीं करूंगी और ना ही इजाजत दूंगी कि कोई मेरे सेट पे आए। मैडम, आप नहीं जानती अखबार वालों को, फौरन उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एक दफ़ा भुगत चुकी हूँ, दोबारा नहीं भुगतूंगी। जी, पहले भुगत चुकी हैं आप? वो जर्नलिज्म हर जगह एक सी होती है। एमर कमरे में होगा? मेरा ख्याल ऊपर ही है। ओके, थैंक यू। जी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। अच्छा, मैं जा रही हूँ। कैसे जाएंगे आप? आई गेस आई विल टेक अ कैब। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, फाइन, चले। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाए, मैं कोफ्ते बनाती हूँ। अब इतनी तबीयत खराब नहीं कि मैं कोफ्ते ना बना सकूं। ओहो, आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? सुना है बाएं बाजू का दर्द अच्छा नहीं होता। अरीबा ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो बेटियां पहले से बहुत बेहतर नजर आती है। आप अल्लाह जाने क्या चाहती हैं। हर बीमारी में वक्त तो लगता है, रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगी। आप जितना सोचेंगी ना उतनी परेशान होंगी। प्याज और काटूं या इतनी ही काफी है? नहीं, काफी है। मैंने रात वजीफा किया था। 21 दिन का वजीफा है। 21 दिन में हर मुश्किल दूर हो जाती है। मैंने ख्वाब में देखा कि काला धुआं और उसमें बिटिया हाथ पांव मार रही है निकलने के लिए। फिर मैंने देखा कि तेज बारिश हो रही है और उसमें बिटिया भीग रही है। बारिश में भीगना तो अच्छी बात है ना। बस उसी वक्त से मेरा दिल मुतमईन हो गया। मुझे यकीन हो गया कि इंशाल्लाह हर मुश्किल दूर हो जाएगी। मैं अंडे फेर देती हूँ। इंशाल्लाह।
एमिर साहब, वैसे इस वक्त हम अपने ऑफिस में नहीं हैं। एक चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात ना हो जाए कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊँ कि मैं वाकई फजूल आदमी हूँ। आप बिल्कुल फजूल आदमी नहीं हैं। ये एनालिसिस आपने ऑफिस आवर में किया होगा। जी नहीं, एक बार हम साथ चाय पी चुके हैं। उससे भी क्या फ़र्क पड़ा? ओके, अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इस तरह ही सही। मुझे वैसे इस तरह के कोलीग्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें कुलीग साहब, मैं एक इंसान हूँ। मेरे पास कोई ऐसा स्विच नहीं है कि मैं उसको ऑफिस के अंदर ऑफ कर दिया करूँ और बाहर ऑन कर दिया करूँ। ये आखिर तू कर क्या रहा है? देख रहा हूँ फ्रेमिंग के लिए कितनी ले रहा हूँ। क्यों? एग्जीबिशन के लिए। क्या? यहाँ पड़े पड़े खराब हो जाएंगी, फ्रेम करने से महफूज भी हो जाएंगी और बिक भी जाएंगी। तुमने मुझे 2 नंबर का आर्टिस्ट समझ रखा है क्या? इसमें 2 नंबर वाली कौन सी बात है बासित? आर्ट छुपा के रखने के लिए नहीं किया जाता, दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। ये आर्ट नहीं है, ये मेरे दुख हैं, ये मेरी सोचें हैं, ये मेरे राज हैं जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता और न समझता है, और नहीं मैं चाहता हूं कि कोई उन्हें देखे और कोई घटिया सी सोच लोगों के जहन में आए। बासित, लोगों की सोच पे तो कोई भी पैरा नहीं लगा सकता, और ना ही तुम्हें इस चीज की परवाह होनी चाहिए। और रही बात तुम्हारी सोच और तुम्हारे दुख की, तो बासित तुम्हारी सोच और तुम्हारे दुख ने ही इन स्केचेस को इतनी खूबसूरती दी है कि इनको छुपा के रखना ज्यादती हो गई। बस बहस को छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हें पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती? तुम अपनी बात करो। हाँ, तो फिर ये आर्ट वार्ट की बहस को गोली मारो, एग्जीबिशन करो या बेच दो, तुम बादशाह हो, जो तुम्हारा जी में आए करो। अरीबा की बात करो, उससे क्या बात हुई? वो बोलती ही नहीं। क्या मतलब? पता नहीं ऐसा क्या हुआ है उसके साथ कि उसकी बोलने की ताकत खत्म हो गई। वो बोल सकती नहीं है या बोल रही नहीं है? जब से अमेरिका से वापस आई है बस इसी तरह खामोश खामोश सी है। शिकस्त जुबान पर ताले डाल देती है। इसे नए हौसले की जरूरत है, हिम्मत की, नई उम्मीदों की जरूरत है।
बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करो। आज मेरा दिल किया कि मैं तुम्हारे लिए दावत करूं और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। देखो मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा डिशें बनाई है। ये कोफ्ते, पुडिंग, चटनी, दाल और ये फूल। तुम्हें याद है आज क्या तारीख है? आज मेरी बर्थडे है। जब से तुम बाहर गई हो ना, मैंने अपनी सालगिरह नहीं मनाई, क्योंकि ये तुम्हारा मेरा मामला है ना बेटा। बेटा, आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। तुमको मालूम है कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अनमोल है। मैं एमा को फोन करती हूँ। बात की सुनो, तकदीर का हिस्सा होता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस अब चुप हो जाओ, ठीक है? Okay then. Khuda Hafiz.
मैडम, ये प्रॉपर्टी लिस्ट है, इसमें से तकरीबन तमाम का इंतजाम हो चुका है। तकरीबन का क्या मतलब है नफीस साहब? मेरा मतलब है 2-3 चीज़ें बाकी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगी। चलें ठीक है। अमर साहब आ गए? मैंने उनके मोबाइल पे फ़ोन किया था, वो भी ऑफ पड़ा है। और घर पे? घर पर कोई उठा नहीं रहा। चलें, कैसेट्स आ गई? कैसे? जी वही लेने जा रहा हूँ। जल्दी से लें प्लीज़। ओके। That was stupid. फ्रेमिंग ठीक है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुम्हारा काम है, और किससे पूछूं? मैंने ये तस्वीरें बेचने के लिए नहीं बनाई। वो बेच रहा है, तू ही देख ले। अरीबा से मुलाकात हुई थी? नहीं, एग्जीबिशन पे होगी। सलाम दुआ और मुलाकात में क्या फर्क है? क्या फर्क? बहुत फर्क है। तो फिर ये समझ लो कि अरीबा को सलाम दुआ के लिए मुलाकात की जरूरत है। तुम एग्जीबिशन पे आओगे? नहीं। समन अहमर है? नहीं, आज तो नहीं आया वो। ओ, इसका मतलब अभी तक हॉस्पिटल में होंगे। हॉस्पिटल में? मगर क्यों? वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो वाकई बहुत कदर करने वाला और केयरिंग इंसान है। और कभी कभी डर लगता है। डरता हूँ कि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। नहीं होगी। कोई पछतावा? नहीं होगा। और अगर हुआ तो? ये महज एक खौफ है जो उसने तुम पे मुसल्लत कर दिया है।